Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that we had started the lecture series which are related to gender studies. So yeah, आज की ये जो थ्योरी है वो रिलेटेड है नेचर नेचर से नेचर थ्योरी। आपको पता है कि हमने नर्चर थ्योरीज पहले ही कर ली हैं। अगर वो आपने नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इस पूरे जो है वो सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हम लोग थ्योरीज क्यों करते हैं। थ्योरी कोई भी जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो थ्योरीज पढ़ने का मकसद ये है। अगर आप अ, देखिए हम लोग जो है वो पढ़ते हैं बुक्स, राइट। हम लोग थ्योरीज पढ़ते हैं, इट मीन्स इसे इंग्लिश में एक वर्ड कहा जाता है विकेरियस लर्निंग, राइट। विकेरियस लर्निंग मीन्स लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स। दूसरों ने जो एक्सपीरियंस किए थे, उन्होंने जो देखा था, उन्होंने जो लिखा है, उनके एक्सपीरियंस से हम लोग सीखते हैं, राइट। सो ये जो थ्योरीज भी होती है ना, अब इवॉल्व तो हो रही हैं डे टू डे, और टाइम टू टाइम चीजें इवॉल्व तो हो रही हैं। बट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो होती है या थ्योरीज जो होती हैं, क्वेश्चन में हम लोग जैसे बैकग्राउंड लिख रहे होते हैं, सपोज के बैकग्राउंड में क्या हुआ, पहले इंट्रो दे रहे होते हैं, बैकग्राउंड लिख रहे होते हैं, बैकग्राउंड के बाद जो है वो बॉडी पैराग्राफ्स आ रहे होते हैं, उनके साथ हम लोग रिलेवेंट एग्जांपल्स दे रहे होते हैं, जो लेटेस्ट एग्जांपल्स या प्रीवियसली जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनके एग्जांपल्स दे रहे होते हैं ना। तो मतलब ये है, मकसद ये है कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी इसलिए देते हैं कि किसी और ने भी ये चीज एक्सपीरियंस की थी, राइट। जो अब हम इस क्वेश्चन में अपने आर्ग्यूमेंट्स देके उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। बोलने का मकसद ये है कि इसकी वजह से आपके क्वेश्चन में क्या आता है, ब्यूटी आती है ज्यादा। तो इसलिए आपको अगर सेपरेट आए तो उसमें आप इस पैटर्न से लिखिएगा, पर अगर ना आए ना सेपरेट तो आप थ्योरीज लिखेंगे अपने क्वेश्चन में, थोड़ी सी हेडिंग देके, राइट। कैसे आप हेडिंग देंगे, थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव, फिर जो है वो थ्योरी का नाम लिखेंगे और उसके बारे में लिखेंगे कि ये थ्योरी थी जिस जो इस से रिलेटेड है और ये सपोर्ट करती है इस क्वेश्चन को, राइट। तो आज जो है मैं आपको नेचर की थ्योरी कराऊंगी। जैसे कि आपको पता है नेचर से रिलेटेड मींस इट इज बाय नेचर, इट इज बाय गॉड, इट इज बाय बायोलॉजी, इट इज बाय जो है वो आपके क्रोमोसोमल मेकअप, आपके इनबोर्न जो ट्रेड्स, इनबोर्न क्वालिटीज, ओके। तो बेसिकली इस थ्योरी का नाम ही है बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। आपको पता है वो कौन से डिटर्मिनिज्म हैं या कौन से फैक्टर्स हैं जो बायोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, ओके। बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म जो है वो बेसिकली इस थ्योरी का नाम है। और दूसरा इसका नाम है एसेंशियलिज्म, एसेंशियलिज्म, ओके। इसको भी हम लोग आगे डिस्कवर करेंगे, राइट। सो पढ़ते हैं इसको, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म थ्योरी, जिसे आप एसेंशियलिज्म भी कहते हैं, एक्सप्लेन्स जेंडर डिफरेंसेस इज द रिजल्ट ऑफ इनबॉर्न बायोलॉजिकल फैक्टर्स। explains gender differences is the result of inborn biological factors rather than social or environmental influences। अब आपने एक चीज जो है वो नोटिस की होगी, जब हम लोग नर्चर थ्योरीज कर रहे थे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो एम्फोसिस थी वो थी सोशल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो इंसान पे होते हैं, राइट। बट आप जब बायोलॉजिकली या नेचर की थ्योरीज पढ़ेंगे तो उसमें इनबोर्न बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात होगी, ओके। क्रोमोसोमल मेकअप की बात होगी, एसेंशियलिज्म की बात होगी, ओके। जीन्स की बात होगी, ओके। जो चीजें बाय नेचर हमें दी गई हैं उन चीजों की बात होगी। तो इसमें भी बेसिकली इस सेंटेंस में भी ये बोला जा रहा है कि जैसे मेन एंड वुमेन जो है ना वो डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स they are born with, right?
सच एज जीन्स हो गए, आपके आपके क्रोमोसोम्स हो गए, आपके हार्मोन्स हो गए, आपका ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, दीज बायोलॉजिकल फैक्टर्स, नॉट फैमिली, education, culture, or media, are the main reasons why males and females behave differently. Are you getting my point? It means that जो मेन जो चीज इसमें हम लोग देखते हैं कि भाई एक चीज इनबोर्न है, जो डिफरेंसेस है मेल और एंड फीमेल में, इट इज बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको कौन सी चीजें बताई हैं? जीन्स, क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स, ब्रेन स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और आगे ये बोला जा रहा है कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फैमिली, एजुकेशन, कल्चर या मीडिया, इन चीजों के वजह से नहीं, सोशल या इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की वजह से नहीं। आगे जो है इसी को सपोर्ट करते हुए एक जो है वो ऑथर थे जिनका नाम था स्टीवन पिंकर। ओके, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था दी ब्लैंक स्लेट, 2002 में। उसमें उन्होंने ये जो है वो लिखा था कि many human behaviors have biological origins and that men and women differ partly because of inherited evolutionary and genetic factors। तो उसमें बेसिकली इस बुक में उन्होंने सिंपली ये लिखा था कि ये जो इंसान का बिहेवियर होता है ना, वो बायोलॉजिकल ओरिजिन की वजह से होता है। मेन एंड वुमेन जो डिफर करते हैं वो इनहेरिटेड इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होता है। ओके, अब इसका मैं आपको अगर छोटा सा एग्जांपल दूं तो एग्जांपल ये है कि जब बेबी बॉय जो है ना, उसमें क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो है वो होता है, जो इन्फ्लुएंस करता है फिजिकल स्ट्रेंथ को, रिस्क टेकिंग को। ओके, और ऐसे बिहेवियर्स जो एक्सटेंसिव सोशलाइजेशन में अकर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपका एग्जांपल ये दूंगी कि अवाइली दौर में क्या होता था कि जो अ, जब होर्डिंग हंटिंग वगैरह होती थी तो मेल जो होते थे ना, वो देखे ऐसे ऐसे जंगली जानवरों के पीछे जो है वो भागते थे और उनका शिकार करते थे कि अगर वो उन पे अटैक करें तो उनको मतलब ये जो एक हार्मोन है ना, टेस्टोस्टेरोन, जो मेल में जो है वो ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें स्ट्रेंथ आती है कि वो रिस्क ले। ओके, वो जो स्ट्रेंथ उसमें आती है कि वो डिसीजंस ले, बोल्ड डिसीजंस ले, राइट। तो ये भी एक फैक्टर है। आगे हम लोग देखते हैं तो ये लिखते हैं कि इट आर्ग्यूज दैट द मेल्स एंड फीमेल्स आर फंडामेंटली या रूडिमेंटली या बेसिकली डिफरेंट इन देयर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। इसमें इन्होंने आर्ग्यू कर रहे हैं कि मेल्स एंड फीमेल्स आर fundamentally different in biological structures, which naturally leads to differences in the behavior, abilities, and interests। जैसे कि ये बायोलॉजिकली इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है, नेचुरली उसकी वजह से क्या होता है, या लीड करता है जो इस उनमें बिहेवियरल डिफरेंसेस होते हैं। एबिलिटीज या इंटरेस्ट में डिफरेंस भी क्यों आते हैं? उनकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से। तो इनका आर्ग्यूमेंट ये है, it means that because male and female bodies differ biologically, right, इन्होंने कहा है ना बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो मेल एंड फीमेल बॉडीज जो हैं वो क्या होती हैं, डिफर करती हैं बायोलॉजिकली। दे आल्सो टेंड टू डेवलप डिफरेंट पर्सनालिटीज, ओके, बिहेवियर्स, इंटरेस्ट्स, एबिलिटीज। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बिहेवियर में भी डिफरेंट होते हैं, एबिलिटीज में, इंटरेस्ट में भी डिफरेंट होते हैं। सो दीज डिफरेंसेस आर कंसिडर्ड नेचुरल रादर देन लर्नड। तो ये जो डिफरेंसेस हैं इनको ये कंसीडर करते हैं कि ये नेचुरल हैं, ठीक है, ना कि जो है वो लर्नड है। अब एक साइमन बेरोन जो है वो, उन्होंने, वो एक राइटर हैं,
उन्होंने एक बुक लिखी थी 2003 में, जिसका नाम था द एसेंशियल डिफरेंस, राइट, एसेंशियल डिफरेंस, जिसमें उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि मेल एंड फीमेल ब्रेन्स शो एवरेज डिफरेंसेस, ओके, इन फंक्शनिंग, with males tending towards systemizing and females tending towards empathizing. It means जो मेल एंड फीमेल का एक ब्रेन है उसमें एक एवरेज डिफरेंस पाया गया। ओके, अभी आप केस स्टडी की हेडिंग देके भी इसको लिख सकते हैं, राइट, इस चीज को जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। हमेशा जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का पैटर्न है ना, वो आप सीख लें, समझ रहे हैं। अब मेरा लेक्चर उसके बारे में तो नहीं है, बट मैं आपको जो चीजें बता रही हूँ ना, उन पे आप जरूर ध्यान किया करें, कि जैसे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए, इंटरनेशनल ऑथर्स की जो सेइंग्स हैं उनकी बुक्स में जो चीजें बोली गई हैं उनको कोट किया करें, और दूसरा केस स्टडीज भी डालें, राइट। अब इसके बुक में जो इन्होंने आर्ग्यू किया है ना, कि ये जो मेल एंड फीमेल का ब्रेन है ना, उसमें क्या किया गया, उसमें मेजर जो है वो डिफरेंस देखा गया उनकी फंक्शनिंग में। मेल जो होते हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा वो जो होते हैं, दे आर मोर टुवर्ड्स सिस्टमाइजिंग, उनका जो फोकस होता है या उनका जो ब्रेन फंक्शनिंग होती है वो ऐसे होते हैं कि वो ज्यादा फोकस करते हैं सिस्टमाइजिंग पे। ऑन द अदर हैंड फीमेल का जो ब्रेन है वो ज्यादा क्या होता है, एम्पथसाइजिंग होता है। अब देखें, हमारी जो इंटरेक्शंस होती है ना, मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देती हूँ, बिल्कुल सिंपल। मेन एंड वुमेन की जो नेचर होती है, वुमेन जो है वो, उसको अगर थोड़ी सी थोड़ी सी भी टेंशन होना किसी फैमिली की या किसी भी चीज की, तो उनके फेस से वो वाजे हो जाती है। देखा होगा आपने अपने सोशल इंटरेक्शंस में, हम लोग खुद भी कोई थोड़ी सी भी परेशानी होती है ना, तो हम लोग थोड़ा सा वो, मतलब उस चीज से निकल नहीं पाते, ओवर थिंकिंग। स्पेशली जो सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं, वो फिर दिमाग वालों से हार जाते हैं, राइट। फिर वो जो दिमाग रखने वाले लोग होते हैं ना, उनसे फिर वो जब नहीं कर पाते compete, इन अ सेंस कि वो क्लेवरनेस शो कर रहे होते हैं और वो एक एम्पथी शो कर रहे होते हैं, विमेन जो होती है वो एम्पथी शो कर रही होती है। विमेन बाय नेचर इमोशनल है, ओके। विमेन जितना फील करती है, मेल जो है उतना फील नहीं करता, राइट, बिकॉज उनका जो ब्रेन साइज है वो भी डिफरेंट है। विमेन वैसे भी बायोलॉजिकली भी डिफरेंट है, राइट। तो ये जो चेंजेस आती हैं ह्यूमन की बॉडी में, लाइक जीन्स में, क्रोमोसोम्स में, ओके, और डिफरेंट चीज़ों में, तो मेल एंड फीमेल डिफरेंट हैं। तो जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं ना वुमेन की, जो है हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है कि वुमेन के मूड जो है वो स्विंग हो रहे होते हैं, और लोग नहीं जान पाते कि इतनी इरिटेशन क्यों हो रही है, मतलब वाई वाई शी इज फीलिंग दैट, राइट, और इरिटेटेड, और अगला इतना ग्राउची फील क्यों कर रहा है, वो खुद से नहीं होता, इट्स नेचुरल। तो नो डाउट बायोलॉजिकल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सिमिलरली ये जो टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल में ज्यादा पाया जाता है, तो आपको वो देखा होगा कि वो एग्रेसिव जल्दी हो जाते हैं, राइट। मेल मेल जो है शाउट करना शुरू करेंगे, मेल जो है वो, उनमें वो एक चीज होती है कि वो कॉम्पीट कर जाते हैं ना, राइट। तो ये चीजें होती हैं, तो ये एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए दे रही हूँ, राइट। अब ये आगे हम लोग देखते हैं थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में लिखा हुआ है, दिस थ्योरी इज रूटेड in biology and evolutionary thought, which suggests that human behavior is largely controlled by genetic and the physiological factors. Okay,
अब ये जो थ्योरी है उसके बारे में बताया ये जा रहा है कि इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि जो साइंटिफिक फाउंडेशन होती है इस थ्योरी की वो ये है कि बायोलॉजी स्टडी करती है जीन्स को, हार्मोन्स को और ह्यूमन बॉडी को। वाइल अगर इवोल्यूशनरी थ्योरी देखें तो वो एक्सप्लेन करती है कि हाउ हाउ जो है वो कैसे वो बिहेवियर जो है वो डेवलप होते हैं। हाउ behaviors are developed over thousands of the years because they improved survival and reproduction, right? अब चार्ल्स डार्विन के बारे में आपने सुना है, उन्होंने जो है वो इवोल्यूशनरी थ्योरी पे बात की थी। अब दो चीजें हैं ना, बायोलॉजी है एंड इवोल्यूशनरी थॉट है। बायोलॉजी की बात हो रही है इसमें, ये देखिए दिस थ्योरी जो इसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है उसमें कुछ चीजें बोली गई हैं कि दिस थ्योरी इज रूटेड इन द बायोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी थॉट, ओके, which suggests that human behavior is largely controlled by genetic and physiological factors। ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो क्या होता है, लार्जली कंट्रोल्ड बाय जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें भी दो चीजों की बात हो रही है। अब कैसे बायोलॉजी की बात करें तो उसमें क्या आता है, जेनेटिक या जीन्स, हार्मोन्स, ओके, ह्यूमन बॉडी आ जाती है। वाइल अगर हम लोग बात करें किसकी, इवोल्यूशनरी थ्योरी की, तो जो बिहेवियर्स डेवलप होते हैं सालों से, ओके, तो वो इम्प्रूव करते हैं अपने सर्वाइवल की वजह से या रिप्रोडक्शन की वजह से। अब देखें बहुत सारी ऐसी स्पीशीज थी जो टाइम टू टाइम खत्म हो गई बिकॉज सरवाइव नहीं कर पाई या रिप्रोडक्शन नहीं हो पाई होगी ना। तो वो जो जैसे चैंपियंजीज के बारे में आई थिंक वो जो कुछ पहले दौर में आपने देखे होंगे ना, मंकीज टाइप जो बड़े बड़े होते थे, ह्यूमंस की तरह दिखते थे, तो वो उनकी, और या डायनासोर्स थे, तो वो क्या हो गए, वो खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, राइट, खत्म हो गए वो। तो सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, बायोलॉजी इवॉल्व कैसे हो रही है। अब ह्यूमन जब इतना पावरफुल है कि उसमें इतने होते हैं ऐसे हार्मोन्स जो ह्यूमन को मोटिवेट करते हैं कि आप इस इतने बड़े जंगली जानवर को मारो और उससे अपना पेट भरो और उस पे गुजारा करो, राइट। पहले तो हंटिंग होती थी ना, उस पे गुजारा होता था। तो ऐसे टाइम टू टाइम चीजें चेंज हुई हैं। जैसे चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने 1871 में लिखा था द डिसेंट ऑफ द मैन में। क्या लिखा था कि मेनी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप थ्रू नेचुरल सिलेक्शन एंड सेक्सुअल सिलेक्शन, ओके। नेचुरल सिलेक्शन से और सेक्सुअल सिलेक्शन से क्या हुआ है कि बहुत सारे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं, ओके। अब मैन की जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है ना वो इवोल्व होती है बिकॉज इट इंक्रीज्ड द सर्वाइवल एंड सक्सेस इन हंटिंग एंड प्रोटेक्शन, राइट। मैंने अभी आपको ये बात बताई कि ह्यूमन जो है वो फॉर एग्जाम्पल सर्वाइवल के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए या प्रोटेक्शन के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे, हंटिंग करते थे पहले दौर में, थाउजेंड्स ऑफ द इयर्स अगो, ओके। अपने सर्वाइवल के लिए वो स्ट्राइव करते थे, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द मेंस फिजिकल ग्रेटर फिजिकल स्ट्रेंथ। आगे हम लोग देखते हैं, इट अज्यूम्स दैट द जेंडर डिफरेंसेस आर नेचुरल हैं, यूनिवर्सल हैं, फिक्स्ड हैं ड्यू टू द बायोलॉजिकल मेकअप। अब इसमें वही बात हो रही है कि जेंडर डिफरेंसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हर सोसाइटी में और ये डिटरमिन्ड होते हैं बायोलॉजी से, राइट, सिंस दे आर इनबोर्न
Okay, since they are inborn, they are believed to remain relatively stable हैं. Okay, fixed हैं, universal हैं, natural हैं, across cultures and generations. Okay, तो ये बात हो रही है उसमें कि ये जो जेंडर डिफरेंसेस हैं ये डिटरमिन्ड होते हैं बाय द बायोलॉजी एंड दे आर इनबॉर्न हैं, जैसे कि तो दे आर बिलीव्ड टू रिमेन रिलेटिवली स्टेबल अक्रॉस कल्चर्स एंड जनरेशंस. ओके, अब एक राइटर हैं जिनका नाम है डेविड वस. ओके, उन्होंने लिखा है थ्रू दिस क्रॉस कल्चरल स्टडीज में कि वो फाउंड आउट करते हैं कि जेंडर डिफरेंसेस अपीयर होते हैं बहुत सारी सोसाइटीज में. वो ये सजेस्ट करते हैं कि some behaviors may have biological roots. अब इन्होंने भी वही बात की है कि जो जेंडर डिफरेंसेस होते हैं क्रॉस कल्चर अगर आप स्टडी करोगे तो ये उन्होंने देखा कि ये जो बिहेवियर्स होते हैं उनकी चेंजेस इसलिए हैं बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल रूट्स. एग्जाम्पल्स अगर हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जो रिस्की रिस्की ऑक्यूपेशंस होते हैं ना उसमें आपको जनरली जिसमें फिजिकली रिस्की ऑक्यूपेशंस जो होते हैं मोस्टली जिसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है या फिजिकल पार्ट जिसमें ज्यादा इन्वॉल्व होता है उसमें आप क्या देखेंगे, मेन को देखेंगे. ओके, पर कोई ऐसी चीज है जैसे चाइल्ड रेयरिंग हो गया, नर्चरिंग हो गया, केयरिंग हो गया तो उसमें आप विमेन को देखेंगे. अब जो है वो आ जाते हैं कि सेकंड नीचे आ जाते हैं मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द थ्योरी. ओके, मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? The theory argues that men and women possess essential and the permanent biological differences that shape their personalities and social roles. Okay, अब इसमें ये कहा गया है, इसमें कुछ वर्ड्स यूज कर किए गए हैं जैसे essential and permanent. ओके, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस. एक तो essential है. Essential means that these differences are considered a natural part of being male and female. Essential हम कहते हैं जरूरी जो होते हैं. Essential differences क्या हो सकते हैं? Biological differences. ओके, जैसे बेबी बोर्न होता है तो पहले उसको देख के ये बोला जाता है ना कि मेल है या फीमेल है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल है. तो on the basis of essentialism which are considered a natural part of being male and female. Okay, these biological differences influence personality and also affect the type of social roles people perform. It means that ये जो differences होते हैं ना ना सिर्फ आपकी personality को influence करते हैं, means जो biological differences होते हैं उसकी वजह से ना सिर्फ ये चीजें आपकी personality को influence करती हैं but also affect करती हैं type of social roles people perform. Okay, अब एक ऑथर हैं जिनका नाम है एनी फ्योस्टो. ओके, वो डिस्कस करती है कि बायोलॉजिकल सेक्स डिफरेंसेस while also criticizing simplistic biological explanations showing that biology plays a role but a complex. उनका मानना ये है कि बायोलॉजिकल सेक्स डिफरेंसेस तो होते हैं और वो क्रिटिसाइज भी करती हैं इस चीज को. बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन में वो ये एक्सप्लेन करती हैं कि ये बायोलॉजिकली बायोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल तो प्ले करती है बट बायोलॉजिकल डिफरेंसेस कॉम्प्लेक्स होते हैं. ओके, फिजिकल डिफरेंसेस इन्फ्लुएंस why elite weightlifting competitors जो होते हैं are separated into the men's and women's category. ओके, अब ये वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में भी क्या होता है कि डिफरेंस आ जाता है, सेपरेट होते हैं मेन के लिए एंड वुमेन के लिए. तो वो बात हो रही है बेसिकली. आगे हम लोग देख लेते हैं कि मेन आर बिलीव्ड टू बी नेचुरली मोर एग्रेसिव, कॉम्पिटिटिव एंड एक्टिव. ओके,
while women are considered more emotional होती हैं, gentle and nurturing होती हैं. So it's very clear, it's very obvious. तो इसमें बेसिकली ये बोला जा रहा है कि ये जो बायोलॉजिकल डिटर्मिन डिटर्मिनिज्म लिखा हुआ था ना थ्योरी के बारे में कि कौन से आई मीन द फैक्टर्स, ओके, कौन से डिटर्मिनर्स हैं या कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे हम लोग देखते हैं. तो जैसे मेल एंड फीमेल का डिफरेंस इन्होंने बताया है, पर ये डिफरेंस क्यों है, मेल एग्रेसिव एंड कॉम्पिटिटिव और एक्टिव क्यों है, और विमेन जो है वो अगर हम लोग देखें तो वो इमोशनल क्यों है, वो जेंटल क्यों है, वो नर्चरिंग क्यों है, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं ना, जैसे टेस्टोस्टेरोन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एग्रेशन में, कॉम्पिटिटिवनेस इन द मेल. ओके, मेल में टेस्टोस्टेरोन ये जो हार्मोन है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो एग्रेसिव होता है, वो कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो शो करता है. वाइल हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सीटोसिन जो है, वो एस्ट्रोजन जो है, ये दोनों ये एसोसिएटेड है विद द नर्चरिंग बिहेवियर इन फीमेल्स. फीमेल अगर नर्चरिंग होगी तो उसमें ये हार्मोन्स जो हैं जैसे एस्ट्रोजन हो गया या ऑक्सीटोसिन हो गया, ये ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए उसमें डिफरेंस आ जाता है बिहेवियर में. ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं. अब इसके बारे में डेविड बस ने अगेन लिखा था कि इवोल्यूशनरी जो प्रेशर्स होते हैं ना कंट्रीब्यूट करते हैं एवरेज डिफरेंसेस जो होते हैं कॉम्पिटिटिवनेस में, एंड केयरिंग बिटवीन मेन एंड वुमेन, केयर गिविंग बिटवीन मेन एंड वुमेन. ओके, इवोल्यूशनरी प्रेशर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, एवरेज डिफरेंसेस होते हैं कि मेल जो है वो कॉम्पिटिटिव होता है, वुमेन जो है वो केयर गिविंग होती है, तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं मेल एंड फीमेल में. रिसर्च शो करती है कि जो टेस्टोस्टेरोन जो है वो एसोसिएटेड होता है विद द ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस इन मेनी स्पोर्टिंग इन्वायरमेंट्स. ओके, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि these differences are seen as biologically determined and not significantly influenced by the culture and socialization. Simple. It means that this theory believes biology has a much stronger influence, right? Significant influence, but जो है वो ज्यादा influence है, significant, stronger influence than the society. Culture may have some effect, but it cannot fundamentally change natural male and female characteristics. Okay, कल्चर भी अपना रोल प्ले करती है, बट इतना नहीं कि वो जो नेचुरल डिफरेंसेस हैं, ओके, मेल एंड फीमेल में उसको ओवरकम कर सके. की कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं. अब की कॉन्सेप्ट्स में देखें हम लोग तो उसमें क्या होता है कि जेंडर डिफरेंसेस आर बायोलॉजिकली फिक्स्ड होते हैं. वो ही बात जो मैं आपको नेचर थ्योरीज में बताती आ रही हूँ कि जेंडर डिफरेंसेस ओरिजिनेट फ्रॉम बायोलॉजी एंड दे आर रिलेटिवली स्टेबल थ्रू आउट लाइफ. ऑब्वियसली जो जेनिटल मेकअप होता है वो तो सेम ही होता है ना, मेल का अलग, फीमेल का अलग, बायसेक्सुअल्स का अलग. ओके, उसके बाद जो है वो कैसे फील करते हैं, एलजीबीटीक्यू की बात हो रही होती है. ओके, तो ये डिफरेंसेस जो है ना, मैं बार बार ये आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये जो थ्री इडियट्स में वो पहले जो बेबी को देखते हैं तो बोलते हैं ठप्पा दिखाओ, ठप्पा किधर है. आई थिंक इट वाज थ्री इडियट्स, आई थिंक एक मूवी थी जिसमें ये बोलता है, बट ये मूवी आमिर खान की थी, राइट. और दूसरी चीज ये है कि बिहेवियर इज डिटरमिन्ड बाय द नेचर नॉट नर्चर. ओके, it means that nature refers to inherited biological characteristics. Okay, नेचर में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, हार्मोन्स,
ओके, आपकी क्रोमोसोम्स, आपकी जीन्स, वाइल नर्चर रेफर करता है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस को। ओके, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट बिलीव करते हैं दैट नेचर हैज द स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस, राइट। आगे हम लोग देख लेते हैं कि मेल्स आर नेचुरली एग्रेसिव एंड कॉम्पिटिटिव। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, कि वो कॉम्पिटिटिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होती है वो मेल में ज्यादा होती है। ओके, मेल्स अब इसमें ये बताया गया है कि ये फीमेल्स आर नेचुरली इमोशनल एंड नर्चरिंग। फीमेल्स जो होती हैं वो नेचुरली इमोशनल होती हैं, केयर गिविंग बिहेवियर होता है, एक्सप्लेन्ड एज अ बायोलॉजिकल एडाप्टेशंस related to pregnancy, childbirth, and child rearing. Okay, it is related to pregnancy, it is related to childbirth, and it is related to child caring. While male जो होता है, ओके, उसके जो evolutionary traits होते हैं वो हेल्प करते हैं मेल्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन पे। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं जेंडर ट्रेट्स आर यूनिवर्सल एंड ऑब्वियसली इट इज यूनिवर्सल एंड अनचेंजेबल। ओके, कैसे जो है ये थ्योरी जैसे अज्यूम करती है कि जो करेक्टरिस्टिक्स फाउंड किए जाते हैं ना अक्रॉस द सोसाइटीज बिकॉज दे केम फ्रॉम बायोलॉजी रादर देन द कल्चर। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो सेम ही रहेंगे ना, ना कि कल्चर टू कल्चर डिफर करेंगे। नो, दे आर नॉट डिफरेंट, इवोल्व भी नहीं होंगे कल्चर टू कल्चर। ओके, biological determinists believe that differences in the hormones, brain structure, and the genetics create distinct male and female behavior. ये जो हार्मोन्स होते हैं, ब्रेन के स्ट्रक्चर या जेनेटिक्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं मेल एंड फीमेल का बिहेवियर। दीज बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस personality traits and the social roles from the birth. Okay, मीन्स हार्मोन्स जैसे आपके टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ये डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं ब्रेन डेवलपमेंट में, इनहेरिटेड जीन्स इन्फ्लुएंस में। ओके, हाउ मेल्स एंड फीमेल्स थिंक, फील एंड बिहेव। कैसे मेन विमेन थिंक करता है, सोचता है, फील करता है और बिहेव करता है। साइमन बेरन उस पे आर्ग्यू करते हैं कि एवरेज जो है न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेस contribute to behavioral differences between men and women। जो एवरेज न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं बिहेवियरल डिफरेंसेस में बिटवीन मेन एंड द वुमेन। जितना हायर होगा ना लेवल टेस्टोस्टेरोन का, तो ये एसोसिएटेड होता है इंक्रीज फिजिकल कॉम्पिटिटिवनेस। अगर ऑक्सीटोसिन जो है वो ज्यादा होगा तो फिर लिंक करता है बॉन्डिंग एंड केयर गिविंग को। ओके, these biological factors influence personality traits and social roles from birth। अब ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं जिसमें इन्फेंट्स सपोज करें, ये एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगी बट मैं आपको बताऊं तो ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस बिगन होते हैं बर्थ के टाइम पे और कंटिन्यू होते हैं थ्रू आउट द लाइफ, शेपिंग पर्सनालिटी एंड सोशल बिहेवियर। पैदा होते ही वक्त पहला सवाल जो किया जाता है, या जब भी बेबी को मुबारक देने या पेरेंट्स को मुबारक देने, कॉन्ग्रेचुलेट करने कोई भी फैमिली आती है, पहला सवाल ये होता है बेबी गर्ल है बेबी बॉय है। तो आप खुद बताएं कि आप किस चीज को देख के ये बोल रहे होते हैं कि ये शी इज अ बेबी बॉय एंड शी इज अ बेबी गर्ल, राइट। ऑब्वियसली इट्स अ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। ओके, तो ये चीजें होती हैं अकॉर्डिंग टू इसका जो है वो, वही मैंने आपको एग्जांपल दिया, इन्फेंट शो करते हैं
differences in activity levels, responses to stimuli, and even before major cultural influences occur. Though these findings remain debated still, right? अब ये जो फाइंडिंग्स हैं उसमें डिबेट भी की जाती है अभी तक। अब मैं खुद भी, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आप किसको सपोर्ट कर रही हैं कि जो जेंडर है वो नेचुरल है, नर्चर्ड है या कल्चर्ड है, तो मेरा जवाब तो यही होगा कि दोनों है। ओके। पर अगर आपको पूछा जाए, बोला जाए कि एक सिलेक्ट करें, एक बताएं, तो आप आर्ग्यूमेंट्स दे के सपोर्ट करेंगे दोनों को, एक साइड लेंगे। पर ये है कि लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बट ये थ्योरी जो है उन्होंने लाइन ड्रॉ करके अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट किया है। ओके, बॉक्स में डाल के अपनी बात को रखा है। राइट, तो हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, फाइंडिंग्स अलग होती हैं हर किसी की। पर जो रिफ्लेक्शन लेने वाला होता है ना, मेरे जैसा आपके जैसा, वो हर कोई अपने हिसाब से रिफ्लेक्शन लेता है। ओके। तो ओपिनियन डिफरेंसेस जो होते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, उसकी रेस्पेक्ट करें। अकॉर्डिंग टू this view men are naturally suited for physically demanding and competitive roles. This theory, according to this view, is theory के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो मेन जो होता है वो नेचुरली suited होता है for physical demanding and competitive roles. Okay, while women are naturally suited for caregiving and emotional support roles. Therefore, gender roles are seen as biologically pre-performed. Okay, इसका मतलब ये है कि ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं वो मेक करते हैं मेन को ज्यादा कैपेबल फिजिकली डिमांडिंग ऑक्यूपेशंस के लिए, एंड वुमेन को जो है वो ये कहते हैं कि आप नर्चरिंग प्रोफेशंस में जाओ। अब इस पे एक ऑथर हैं जिनका नाम है स्टीवन पिंकर, उन्होंने लिखा है कि एवरेज बायोलॉजिकल डिफरेंसेस may partly explain occupational preferences. ओके, ये जो डिफरेंसेस होते हैं एवरेज बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, वो पार्टली एक्सप्लेन करते हैं ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंस से। इट मींस दैट जो ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस लेते हैं ना मेन एंड वुमेन, उससे पता लगता है। although he acknowledges that society also influences the choices. ओके, राइट। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो मेन आर हाईली रिप्रेजेंटेड इन ऑक्यूपेशन सच एज कंस्ट्रक्शन हो गया, फायर फाइटिंग हो गया, कम्बेट रोल्स हो गए। और दूसरी जगह पे वुमेन को देखें तो आर हाईली रिप्रेजेंटेड इन नर्सिंग, ओके, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन मेनी कंट्रीज। ओके, अब आ जाते हैं, therefore gender roles are seen as biologically pre-performed. Okay, it means that people naturally behave according to their biological sex rather than learning these behaviors from society. Okay, एग्जाम्पल ये है कि बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है, कौन सी चीजें होती हैं कि मिलिट्री फोर्सेस की बात हो रही है ना, प्रीडोमिनेंटली मेल होते हैं मिलिट्री फोर्सेस में। आपने देखा होगा कि उसमें मेल ज्यादा होते हैं बिकॉज मेन आर कंसीडर्ड फिजिकली स्ट्रोंगर एंड मोर एग्रेसिव। ओके, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट नाटो सोल्जर्स deployed in conflict zones are male. अब ये नाटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी में भी आप सोल्जर्स देखेंगे ना जो डिप्लॉय किए गए थे, वो बहुत ज्यादा जो थे उसकी तादाद में मेल थे। ओके, तो उनको ऐसी जॉब्स में हायर किया जाता है। राइट। अब बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म आर्ग्यू करते हैं ये कि जो है वो ग्रेटर एवरेज मसल मास जो होता है या फिजिकल स्ट्रेंथ जो होता है वो मेन को सुटेबल बनाता है मिलिट्री सर्विसेज के लिए, इसलिए उनको उसमें रखा जाता है। बहुत सारी जो है वो कंट्रीज एक बहुत सारी एक कम्पीट करते हैं
कि मेन जो है ना वो हिस्टोरिकली भी आपने देखा होगा कि उन्होंने ऐसी जॉब्स की हैं, राइट। तो ये पैटर्न जो है ना वो ऐसे रिपीट हो रहा है। अब एग्जाम्पल उन्होंने जैसे नाटो सोल्जर्स का दिया है ना, तो वो ये बताता है कि मेल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी ज्यादा पाए जाते हैं, और इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से ये बहुत ज्यादा डिमांडेड होते हैं कि ये कम्बैट रोल्स में जाए। और ट्रेडिशनली बीन परफॉर्म्ड मोस्टली बाय द मेन, और ट्रेडिशनली भी ये रोल जो है वो मेल ने ज्यादा परफॉर्म किए हैं। सिमिलरली women आर मोर ऑफन फाउंड इन केयर गिविंग प्रोफेशंस, इसलिए women को ऐसे केयर गिविंग प्रोफेशंस दिए जाते हैं, सच एज नर्सिंग हो गया, टीचिंग हो गया, विच इज एक्सप्लेन्ड बाय देयर परसीव्ड नेचुरल नर्चरिंग क्वालिटीज। ओके, क्रिटिसिज्म देख लेते हैं जल्दी से। 1 सेकेंड। तो सिंपल वर्ड्स में देखें तो वुमेन की जो केयरिंग नेचर है ना, या एम्पथी है, केयर गिविंग नेचर है, तो वो इन्फ्लुएंस करती है। ओके, occupational choices में भी women को many countries, in many countries होता ये है कि women from the women जो होती है ना, बेसिकली वो जो है वो मेजोरिटी women की नर्सिंग प्रोफेशन जो होता है उसमें वो काम कर रही होती है बिकॉज ऑफ देयर नेचर। ओके, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म पे बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली इस पे भी वही क्रिटिसिज्म होगा कि क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म रिजिड एंड इग्नोर रिजिड है, और ये इग्नोर करता है द इम्पेक्ट ऑफ कल्चर, एजुकेशन, सोशलाइजेशन को। ऑब्वियसली हर कोई यही कहेगा कि आप एक चीज को रिजिड होके नहीं सोच सकते ना। बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म तो है, ऑब्वियसली इज टू रिजिड, दीज आर टू रिजिड। आप क्यों इग्नोर कर रहे हो कि जब इंसान बड़ा होता है तो उस पे कल्चर का इम्पेक्ट भी पड़ रहा होता है, उस पे एजुकेशन का इम्पेक्ट भी पड़ रहा होता है, उस पे सोशलाइजेशन का इम्पेक्ट भी पड़ रहा होता है। अब आपको मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूंगी। माय डियर ग्रैंडफादर मीन्स मेरे ग्रैंडफादर जो थे, मेरे नाना की मैं बात आपको बता रही हूँ कि उनसे मैंने एक बार पूछा कि बाबा आपकी जो आप अ, अपने विलेज से ताल्लुक रखते हैं, आपने अपना बचपन विलेज में गुजारा, आप उधर पढ़े, बट आप बहुत कॉम्पिटिटिव हो, आपकी राइटिंग और ये सारी चीजें हैं जो है वो, ऐसा नहीं लगता कि आप इतना, जैसे हमने एमबीए की हुई है, पर हम लोगों की आज की एमबीए उनकी जो है वो फर्स्ट ईयर इंटर के जो है वो इक्वल है, क्योंकि वो अंग्रेजों से पढ़े हुए हैं, उनकी एजुकेशन जो थी वो स्ट्रांग थी, और वो ट्रेवल करके जाते थे, खुद सीखते थे। आजकल तो हमें इंटरनेट अवेलेबल है ना, और ये सारी चीजें हमें जो है वो डिजिटल लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, हर चीज हमें बनी बनाई मिलती है। वो स्ट्राइव करके पढ़े हैं, उन्होंने स्ट्रगल्स किए हैं, इसलिए उनको जो है वो ज्यादा एक्सपोजर उनको मिला है। तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो थे वो एक ऐसे एनिमल की तरह थे, जैसे वो खाए पिए और फिर वो सो जाए, पर हमारी एजुकेशन, हमारे टीचर्स, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे जो रेस्पेक्टेबल टीचर्स थे उन्होंने हमें इंसान बनाया, राइट। तो बायोलॉजी तो एक रिजिड है ना, एक रिजिड चीज है जो चेंज नहीं हो सकती। ऑब्वियसली ये क्रिटिक्स जो है वो सही क्रिटिक करते हैं कि कल्चर का भी तो इन्फ्लुएंस होता है। एजुकेशन से आपको नॉलेज मिलती है, आप सोशलाइजेशन जब करते हो, बाहर जाते हो, फ्रेंड्स के साथ मिलते हो, अच्छे बुरे की तमीज होती है आप में। आप देखते हो कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, लोग कैसे बात करते हैं, लोग कैसे खाते हैं। ओके, फिर आप उसमें डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हो कि ये अच्छा बिहेवियर है, ये बुरा बिहेवियर है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो सिगरेट पी रहे होते हैं और बहुत सारे नहीं पी रहे होते, राइट। अब
ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो बॉक्स में डालें चीजों को, नहीं। ये जो डिफरेंसेस हैं इनको आप बॉक्स में नहीं डाल सकते, इसलिए क्रिटिक्स भी जो है वो बिलीव करते हैं कि ये थ्योरी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है बायोलॉजी को और ओवरलुक कर रही है पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द सोसाइटी। इन ओकले जो है वो भी एक फेमस इंटरनेशनल ऑथर हैं। वो लिखती हैं कि जेंडर रोल्स आर लार्जली लर्न थ्रू सोशलाइजेशन rather than determined by the biology. ओके, इनका भी ये मानना है। सो आगे हम लोग देखते हैं, इट ऑल्सो reinforces gender stereotypes by claiming that the behavior is fixed by the biology. ये ऑल्सो, ये जो है वो क्या कर रही होती है, रीइंफोर्स कर रही होती है जेंडर स्टीरियोटाइप्स को, राइट। ये चीज, ये क्लेम जैसे कर रही होती है ना कि बिहेवियर इज फिक्स्ड बाय द बायोलॉजी, बिहेवियर को भी ये कहती है कि भाई बिहेवियर भी फिक्स्ड है बायोलॉजी से, बायोलॉजी की वजह से। तो कुछ स्कॉलर्स इस पे भी आर्ग्यू करते हैं कि थ्योरी कैन जस्टिफाई अनइक्वल ट्रीटमेंट by suggesting that men and women naturally belong in different roles. ओके, ये एक अनइक्वल ट्रीटमेंट और एक बियास्ड किस्म का और घिसा पिटा किस्म के बिहेवियर को ये जन्म देती हैं चीजें। ओके, आगे जो है वो इस पे जूडिथ बटलर का नाम तो आपने सुना होगा ना, जूडिथ बटलर, ये भी इंटरनेशनल ऑथर है। क्रिटिसाइज करती है एसेंशियलिस्ट को, एसेंशियलिस्ट के जो व्यूज हैं उनको ये क्रिटिसाइज कर रही होती हैं और ये आर्ग्यू करती हैं कि जेंडर इज कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस्ड थ्रू सोशल प्रैक्टिसेस rather than fixed by the biology, right? जेंडर जो है वो कॉन्टिन्यूसली सोसाइटी प्रोड्यूस कर रही होती है। ओके, सोसाइटी में रह के आप सीख रहे होते हो सोशल प्रैक्टिसेस से, ना कि ये जो है वो फिक्स्ड है बाय द बायोलॉजी। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं। तो फर्दर मोर मेनी एग्जाम्पल्स शो दैट जेंडर रोल्स वेरी across societies providing that they are not purely biological. ओके, अब ये हम लोग हमने ये सीखा कि बायोलॉजी अलोन डिटरमिन जेंडर रोल्स, दे वुड बी आइडेंटिकल एवरीवेयर। ऑब्वियसली अगर बायोलॉजिकली बायोलॉजी आपकी अगर डिटरमिन करती है ना आपके जेंडर रोल्स को, तो हर सोसाइटी में एक जैसे होते, आइडेंटिकल होते। However, different societies assign different roles to men and women, showing that culture also plays an important role. Different societies different roles दे रही होती हैं men and women को, ओके, कल्चर के अकॉर्डिंग और डिफरेंट चीजों के अकॉर्डिंग, राइट। जैसे एक सोसाइटी है चाइना में, कम्युनिटी है जिसे हम कहते हैं मोसो, MOSUO, मोसो कम्युनिटी ऑफ चाइना। और दूसरी है काशी कम्युनिटी ऑफ द इंडिया, ओके, KHASI, काशी कम्युनिटी ऑफ इंडिया। उसमें क्या होता है कि women have a greater authority in family and property matters than in many patriarchal societies. This variation suggests that social and the cultural factors जो हैं also influence करते हैं gender roles को। ओके, अब लोग मैं आपको जल्दी से इसका कंक्लूजन करवा देती हूँ। ओके, आई एम ऑल्सो टायर्ड, इसको एक्सप्लेन करते करते थोड़ा सा मैं डीप में चली जाती हूँ, सॉरी। और डीप में पढ़ना जरूरी होता है। इन कंक्लूजन, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म थ्योरी एक्सप्लेन्स जेंडर डिफरेंसेस आर द रिजल्ट ऑफ इनेट, इनेट मीन्स बाय बर्थ, okay, innate biological traits and essential nature of the male and female. While it highlights the biological influences, and it is widely criticized by ignoring powerful role of social and the cultural factors in shaping the gender behaviors. Yes. तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि ये थ्योरी कंक्लूड तो ये करी है कि जेंडर डिफरेंसेस मेनली अराइज होते हैं इनहेरिटेड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से, जैसे कि जीन्स, हार्मोन्स, ब्रेन स्ट्रक्चर। बट अल्दो बायोलॉजी कंट्रीब्यूट करती है टू जेंडर डेवलपमेंट, मेनी मॉडर्न जो साइकोलॉजिस्ट हैं या सोशोलॉजिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि बोथ नेचर भी और नर्चर भी इंटरेक्ट करता है, ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं। ओके, दे आर इंटरडिपेंडेंट, ताकि ये शेप करें जेंडर आइडेंटिटी को, बिहेवियर को एंड सोशल रोल्स को। ओके, तो ये थी आज की थ्योरी।
अब इसमें बेसिकली हमने क्या पढ़ा, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म थ्योरी की ये आर्ग्यू करती है कि जेंडर डिफरेंसेस प्राइमरीली क्या होते हैं, रिजल्ट होते हैं इनहेरिटेड बायोलॉजिकल फैक्टर्स से, जैसे कि जीन्स, हार्मोन्स, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन। बट क्रिटिक्स ये मेंशन करते हैं कि कल्चर, एजुकेशन और सोशलाइजेशन भी अपना रोल प्ले करती है, क्रूशल रोल प्ले करती है, ताकि वो शेप कर सके जेंडर बिहेवियर को। ओके। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेटेड रखता है। और देखिए, आप बेनिफिट ले रहे हैं, बट अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे डीमोटिवेशन होगी और मैं लेक्चर्स बनाना बंद कर दूंगी। क्योंकि जब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते ना उस चीज के, फॉर एग्जाम्पल आप सीएसएस कर रहे हो, पीसीएस कर रहे हो, आप एक अटेम्प्ट दे के आते हैं ना, फिर आपकी थोड़ी सी मोटिवेशन डाउन हो रही होती है, क्योंकि आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं ना। तो कुछ चीजें होती हैं जो आपको क्या कर रही होती हैं, वो आपको उस चीज से पीछे हटने पे मजबूर कर रही होती हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे और ये लेक्चर्स बनाना बंद कर देंगे। बट आई ट्राई माय बेस्ट, क्योंकि मुझे अपना भी पढ़ना होता है, बट मैं आपके लिए लेक्चर्स बनाती हूँ। कल एक कमेंट आया था मिस शफक खान का, जिसने कहा कि आपका जो एफर्ट्स हैं उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती वर्ड्स में। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा कमेंट दिया और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। ओके। हमारे लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह पाक हर चीज में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मसलियत होती है। फिर आ, होता यह है कि जब अननोन एक्सपेक्टेशंस होती है ना, अननोन एक्सपेक्टेशंस हो, पता ना हो कि आप क्या चाह रहे हो, आपको क्या चाहिए, आप कौन सी चीज जो है वो चाह रहे हो मुझसे कि मैं उस पे लेक्चर्स बनाऊं, या मतलब दुनिया में भी, तब क्या होता है कि प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, मसले मसाइल होते हैं। तो ट्राई टू डिस्कस द थिंग्स, ओके, ट्राई टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग। बाकी उस चीज पे बैठना, उस चीज पे बैठे रहना, उस पे सॉल्व करना, ये प्रॉब्लम का हल नहीं होता। ओके। हमेशा जो सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं, मैं हमेशा आपको कोई ना कोई बात ऐसी बताती हूँ कि क्या पता आपको मेरी बात से कभी कोई चीज क्लिक हो जाए, ताकि अपनी रियल लाइफ में, पढ़ाई तो हम लोग कर लेंगे बट रियल लाइफ में इंसान को कुछ चीजें लर्न करना, कुछ चीजें सीखना बहुत जरूरी होती हैं। आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं ना, जो आपके साथ मुखलिस हैं, उनके साथ वफादार रहें, उनके साथ झूठ ना बोलें, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें। क्योंकि अगर दिल में खोट रखेंगे, नफरत रखेंगे, झूठ बोलेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे जो है वो नफरतें बढ़ेंगी और इससे आप जो है वो दूर होंगे एक दूसरे से, है ना। तो जिस के साथ भी, जिस टीचर के साथ हो, जिस फैमिली मेंबर, रिलेटिव के साथ हो ना, तो भलाई करें अल्लाह पाक की रजा के लिए। ठीक है। उसमें कोई आपके फिर एक राई के दाने के बराबर भी उसमें जो है ना वो नहीं होना चाहिए। खुश रहें अपनी जिंदगी में और मेरे लिए बहुत ज्यादा दुआ किया करें, बीइंग योर टीचर। बस ये आप दुआ करें और जो है वो अपने लाइक्स और कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन से मुझे आप बताएं कि आपको मेरा कंटेंट वाकई में अच्छा लग रहा है, या आई एम जस्ट मेकिंग इट और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, राइट। सो या अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।